श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज। आज दिनांक 26 को मैं पुनः लघु पराश्री से पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप ग्रहों के बलाबल से संबंधित विषय पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि केंद्र त्रिकोण और त्रिखडाएश के स्वामी कहने से यह स्पष्ट हुआ कि राहु केतु को यहाँ नहीं लिया गया, क्योंकि इनका फल राशि में स्थिति और अन्य ग्रहों के संबंधानुसार होता है। इनका स्वतंत्र फल प्रायः नहीं होते। पराश्री का मौलिक नियम यह है कि त्रिकोणेश शुभ, त्रिखडाएश पापी व केंद्रेश स्वभावगत फल से विपरीत फल देते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। ऐसे में त्रिकोण भाव के स्वामी से एक राशि त्रिकोण में हो तो दूसरी राशि केंद्र या 6 या 8 में पड़ेंगी। ऐसे में त्रिकोणेश का फल निम्न प्रकार समझना चाहिए। त्रिकोणेश ग्रह की दूसरी राशि केंद्र स्थानों में पड़े तो त्रिकोणेश शुभ ही माना जाएगा। यह कि त्रिकोणेश की दूसरी राशि केंद्र में हो लेकिन स्वामी पापी ग्रह हो तो विशेष शुभ फल होगा। लेकिन त्रिकोणेश की दूसरी राशि केंद्र में हो और उसका स्वामी शुभग्रह हो तो भी शुभ फलदायी ही होगा। त्रिकोणेश की दूसरी राशि यदि 6ठे या 8वें में पड़े तो उन्हें सम समझना चाहिए, क्योंकि षष्ठेश यदि पापी है तो अधिक पापी और यदि शुभ है तो कम पापी होगा। अतः स्पष्ट है कि शुभ त्रिकोणेश, शुभ षष्ठेश या अष्टमेश बराबर सम और पापी त्रिकोणेश, पापी षष्ठेश या अष्टमेश बराबर अशुभ। शुभग्रह यदि एक साथ केंद्र व त्रिखडाए यानी 3, 6, 11 भावों का आधिपत्य करता हो तो वह केंद्रेश होने के कारण सुफल को खो देगा और त्रिखडाएश 3, 6, 11 के स्वामी होने से अशुभ हो जाएगा। यदि पापी ग्रह केंद्रेश व त्रिखडाएश होने के कारण अशुभ होगा और सामान्य फल देगा, लेकिन फलित करते समय यह ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि शुभ या अशुभ ग्रह अपना मूल स्वभाव सर्वथा नहीं छोड़ते हैं। वो कहीं न कहीं अपना मूल स्वभाव लेकर के शुभ या अशुभ फल देने में समर्थ होते ही हैं। स्वगृही ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि स्वगृही ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। वस्तुतः केंद्रेश या त्रिखडाएश यदि स्वगृही हों तो वे शुभ फल प्रदान करेंगे। भावेशों का उत्तरोत्तर बलवान होना इस प्रकार समझना चाहिए। आज मैं इन्हीं विषयों सब पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तत्पश्चात में श्लोक आगे बढ़ाऊंगा। तो भावेशों का उत्तरोत्तर बलवान होना इस प्रकार समझना चाहिए तो पंचमेश से नवमेश अधिक बलवान होता है। तृतीयेश से षष्ठेश, षष्ठेश से एकादशेश अधिक बलवान होता है। त्रिकोणेश से त्रिखडाएश अधिक अशुभ और त्रिखडाएश से केंद्रेश अधिक अशुभ होते हैं। केंद्रेश कम शुभ, त्रिखडाएश उससे अधिक शुभ एवं त्रिकोणेश सर्वाधिक शुभ होते हैं। लग्नेश से चतुर्थेश, चतुर्थेश से सप्तमेश,
एवं सप्तमेश से दशमेश अधिक बलवान होते हैं, ऐसा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों, लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी, इसीलिए लग्न विवादास्पद माना गया है। किसी आचार्य ने लग्न को केंद्र भी माना है और किसी ने त्रिकोण भी। लग्नेश शुभ हो चाहे जो भी हो, लग्नेश शुभ हो चाहे अशुभ, प्रत्येक अवस्था में शुभ फलदायी होगा। इसका विवेचन अन्यत्र भी किया गया है। अब यहाँ द्वितीयेश व द्वादशेश का शुभाशुभ विचार करते हैं। लग्नाद् व्यय द्वितीयेशो परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। लग्न से द्वादशेश और द्वितीयेश अन्य भावेशों के साहचर्य यानी योग से तथा अपने स्थानांतर अपनी दूसरी राशि के स्थान के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं। यहाँ भी कुछ विशेष बात है। यह ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत है कि किसी भी भाव से 12वां भाव अशुभ होता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि लग्न से 12वें व दूसरे भाव के स्वामी समफल देते हैं। वस्तुतः मूल भाव ये है कि सम होते हुए भी वे तात्कालिक परिस्थितियों यानी साहचर्य एवं स्थानांतर से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अतः द्वितीयेश व द्वादशेश के शुभाशुभ फल पर विचार करते समय निम्नलिखित सूत्रों को ध्यान में रखा जा सकता है। पहला, जिस भाव में होते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। दूसरा, जिस भावेश के साथ होते हैं उसके अनुकूल फल देते हैं। तीसरा, जिस राशि में होते हैं उस राशि के गुण दोषों से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ कुछ और विशेष है। अतः द्वितीयेश व द्वादशेश जिस किसी ग्रह से संबंध बनाएगा उसी ग्रह के गुण दोषों को तत्काल ग्रहण कर लेगा। फलतः स्पष्ट है कि त्रिकोणेशों के साथ संबंध शुभ, त्रिखडायेशों के साथ अशुभ एवं केंद्रेशों के साथ सम होंगे। यदि द्वितीयेश दूसरे भाव में और द्वादशेश 12वें भाव में हो तो सम फलदायी ही होगा। स्पष्ट है कि द्वितीय और द्वादशेश यदि त्रिकोण स्थानों यानी 5 एवं 9वें स्थान में हो या इनके स्वामियों के साथ इनकी युति हो रही हो तो सुफलदायी होते हैं। लग्न में या लग्नेश के साथ युति करें तो अति शुभ होते हैं। 3, 6, 11 यानी त्रिखडाय भावों में शुभ राशि में, त्रिखडाय भावों में या शुभ राशि में या शुभ त्रिखडायेश के साथ युति करें तो सामान्य शुभ फलदायी होते हैं। केंद्र स्थानों यानी 4, 7, 10 में या शुभ केंद्रेश के साथ युति करें तो सम फलदायी होते हैं। केंद्र स्थानों यानी 4, 7, 10 में पाप राशियों में या पापी केंद्रेश के साथ युति करें तो अशुभ फल नहीं देते, ये सर्वथा सिद्ध है। इसी प्रकार स्थानांतर भाव के कारण शुभाशुभ का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय और द्वादशेश सूर्य या चंद्र हो तो उनका फल साहचर्य के आधार पर ही किया जाएगा, क्योंकि इनका कोई स्थानांतर नहीं होता। दूसरा यह कि दूसरी राशि यदि त्रिकोणों यानी 5, 9 में या लग्न में पड़े तो शुभ फलदायी होंगे। फिर दूसरी राशि 3, 6, 11वें पड़े तो अशुभ ग्रह होने पर, अशुभ एवं शुभ ग्रह होने पर सामान्य शुभ फलदायी होगा। और भी दूसरी राशि केंद्र में पड़े तो अशुभ ग्रह होने पर शुभ
एवं शुभग्रह होने पर सम फल देंगे, ऐसा समझना चाहिए। फिर भी द्वितीयेश होकर सूर्य, चंद्र या राहु केतु अकेले केंद्रों, त्रिखडायेशों एवं त्रिकोणों में पड़े तो सम होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुंडली में प्रायः द्वितीय स्थान मारक स्थान है और द्वादश स्थान शरीर हानि का स्थान है, जिसे भी मारक कहते हैं। अर्थात द्वितीय और द्वादश स्थान को पूर्णतः मारक स्थान कहा गया है। यहाँ द्वितीयेश और द्वादशेश का जो शुभाशुभ विचार करते हैं वह मात्र राजयोगादि के संदर्भ में ही ग्राह्य है। यह ध्यान रखें कि एक ग्रह में शुभता के साथ साथ मारकता का गुण भी विद्यमान होता है या हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कुंडली कन्या लग्न की हो तो इस कुंडली में द्वितीयेश शुक्र है, यानी द्वितीयेश शुक्र होगा। द्वितीय राशि वृक्ष त्रिकोण यानी 9वें भाव में है, इसलिए शुभ फलदायी है। लेकिन द्वितीय स्थान मारक होने के कारण शुक्र ग्रह में मारकत्व का गुण भी विद्यमान है, अतः वह शुभ फल के साथ साथ मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार के गुण धर्म एक साथ हो सकते हैं। द्वादशेश सूर्य केंद्र यानी चौथे में बुध के साथ शुभ राशि में स्थित हो तो सम फलदायी होंगे, ऐसा समझना चाहिए। अब अष्टमेश संबंधी विशेष विचार है। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रद सौ एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। अर्थात भाग्य यानी 9वां स्थान से द्वादश 12वां स्थान का स्वामी होने से रंध्रेश यानी अष्टमेश शुभ फल नहीं देता है, एवं यही अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो जाए तो शुभ फल देता है। अब यहाँ विशेष यह कि यह भली भांति जान लें कि किसी भी भाव का 12वां भाव उस भाव के लिए हानिकारक होता है जिस भाव के संबंध में हम विचार कर रहे होते हैं। सभी व्यय स्थानों में 9वां का व्यय सर्वाधिक अशुभ होता है। अष्टमेश मृत्यु भाव का स्वामी है तथा भाग्य स्थान का व्ययेश अर्थात भाग्य हानि के कारण परम अशुभ माना जाता है। 9वां भाव त्रिकोणों में सर्वाधिक शुभ माना जाता है, अतः परम शुभ भाव का व्ययेश तो परम अशुभ ही होगा, किंतु अष्टमेश की अशुभता समाप्त नहीं होती है, परंतु उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो अशुभ फल के साथ साथ शुभ फल का योग भी बनाता है। यह स्थिति तुला व मेष लग्न की कुंडलियों में प्रायः बनती है। इसीलिए तुला लग्न में शुक्र एवं मेष लग्न में मंगल अष्टमेश होने के कारण अशुभ फल के साथ साथ शुभ फल का भी योग बनाते हैं। यहाँ सार तत्व यही है कि लग्न स्थान परम शुभ व अष्टम स्थान परम अशुभ होता है। वस्तुतः लग्नेश से अशुभ फलों को कम करने की सामर्थ्य है। वस्तुतः लग्नेश यदि अष्टमेश भी हो तो शुभ फल प्रदाता होता है। इस तरह से कुंडली का अगर विस्तृत विचार सभी दृष्टिकोणों से किया जाए तो आपको पराश्री का भाव समझ में आएगा। और प्रायः हमको लगता है कि जितने भी फलादेश होते हैं उसमें पराश्री लघु पराश्री का जो है सो कहीं न कहीं छाप अवश्य होता है और उसके अनुरूप ही
फल प्रतिपादित होते हैं।